मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और मैं एक नेवल वेटरन हूँ, साथ साथ को फाउंडर हूँ loan4fauji.com का। आज जो वीडियो है ये लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए सेलर, क्योंकि इंडियन नेवी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। उसके बारे में मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या है इंडियन नेवी रियल और जॉब करना इंडियन नेवी में क्या होता है। तो आप वो बेल आइकन में आप देख सकते हो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि क्या फ़ायदे हैं इंडियन नेवी ज्वाइन करने के एज ए सेलर, क्या फ़ायदे एज ए इंडियन नेवी ज्वाइन करके ऑफिसर, वो हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि एज ए सेलर अब आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। जो पहला फ़ायदा है इंडियन नेवी में कि इंडियन नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान में, और मुझे नहीं पता वर्ल्ड में होगी कि नहीं, बट ये इंडिया में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पेंशनेबल सर्विस जो है वो 15 ईयर के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये आर्मी में भी नहीं है और एयरफोर्स में भी नहीं है। एयरफोर्स में आपको 20 ईयर्स है, आर्मी में 17.5 ईयर्स है। और इंडियन नेवी की पॉलिसी इतनी स्ट्रेट और सिंपल है, आपने 15 ईयर्स कंप्लीट किए आप सर्विस छोड़ सकते हैं, आपको कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 15 साल कंप्लीट कीजिए, आप सर्विस छोड़ दिए। अभी प्रेजेंटली ये चला आ रहा है बहुत सालों से, जब तक हम इंडियन नेवी में थे उसके बाद भी ये चला आ रहा है। अब ऐसे कुछ रेगुलेशंस या रूल्स में भी आ सकते हैं फ्यूचर में, जहाँ पे ये 15 का 20 साल कर दिया जाए। तो 15 साल में आप सर्विस छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आपका चॉइस है। 15 ईयर्स में आपकी अगर सैलरी समझ लीजिए सर्विस छोड़ने के समय करीब 1 लाख है, तो नियर अबाउट आपका पेंशन करीब 45,000 तक हो जाता है। तो वो बढ़ते रहता है, डीए लगते रहता है, तो आपका पेंशन हमेशा महंगाई रेट के हिसाब से बढ़ते रहता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यार इंडियन नेवी में हम ज्वाइन करें, अपने देश के लिए सर्व कर ले और उसके बाद हम लोग अपना सिविल में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड या अपना कुछ करें जो उनको पसंद है। तो पहला ये फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा है कि इंडियन नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सो सबसे डायनेमिक है इस फील्ड में कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक्सप्लोर करने, और काफ़ी टाइम आप स्पेंड करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, और बड़े बड़े शहरों में आपको रहने का मौका मिलता है और मेन एरिया में रहना पड़ता है। जितने भी इंडियन नेवी के बेसेस है वो हमेशा प्राइम लोकेशन पे होते हैं। आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल, जो अपना बेस है बॉम्बे में, वो गेटवे ऑफ इंडिया के एकदम पास में है, तो एकदम लाइट एरिया में रहता है, तो इसलिए आपको कभी तकलीफ नहीं होती कुछ भी चीज़ की। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जितने भी बेसेस है आप इंडियन नेवी का, आप मैक्सिमम बेसेस आपको मेन प्राइम लोकेशन पे होते हैं, इसलिए आपको कंफर्टेबल लाइफ होती है, कभी आपको दिक्कत नहीं होती है कोई भी चीज़ की। थर्ड चीज़ ये है कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करके आपको बस एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं भी मतलब आपको मौका मिलेगा। जो अगर शिप में जैसे उनको ब्रांचेस मिलते, काफ़ी सारे मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है शिप में जाने की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 70 to 80% शिप में ही रहता है। और शिप ऐसी है आपको हमेशा गुडविल विजिट के लिए फॉरेन कंट्रीज़ जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ जाती है, इवन शिप हमारे यूएस तक जाती है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जाती है। हर एक बंदा अपने लाइफ टाइम में एवरेज माना जाता है वो नियर अबाउट 20 से 25 कंट्री भी घूम जाता है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप उधर घूम देते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ खरीदने का मौका मिलता है, वहाँ पे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये इंडियन नेवी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि ऐसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट नेवी छोड़ के इंडियन नेवी, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करीब मोर देन 20 कंट्री आप घूम सकते हो और रियल में उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद इंडियन नेवी एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पढ़ाई करने का बहुत मौका मिलता है। उनने 15 साल जॉब किया हुआ है, उसको अंडरस्टैंड को, बाहर में उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, उनको जैसे ही वो जॉब छोड़ते हैं उनको दूसरी कंपनी हायर कर लेती है। ऐसे बहुत सारे मैंने बंदे देखे। फॉर एग्जांपल अभी कुछ ऐसे ब्रांच है नेविगेशन में, नेवीयू जो एक ब्रांच है, वो बंदे को बहुत डिमांड है बाहर में। इवन हमारे मैकेनिकल बंदे टेक्निकल साइड में ज्वाइन, इलेक्ट्रिकल बंदे हमारे टेक्निकल साइड में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। तो ऑब्वियसली आपके लिए डिमांड बहुत है। जो प्रोफेशन आप अगर सही से करेंगे, सही आपको ब्रांच है आपको मिला हुआ, तो आपका उसका डिमांड भी बहुत हो 15 साल बाद, और उसको आप यूज़ भी कर सकते हो।
उसके नेवी कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती आपकी प्रोफेशनल और आप एडवांस बनिए, मतलब आपको बोलते हैं आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, पीएचडी कीजिए, हर एक चीज़ के लिए इंडियन नेवी आपको छोड़ती है, छुट्टी देती है, लीव देती है, आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद इंडियन नेवी और एक अच्छी लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है इस मामले में कि आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। एज आप सेलर ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है मुझे इस प्रोफेशन से और अच्छा मेरे पास नॉलेज, सेंट्रल पुलिस फोर्स होता है, आप सीपीएफ दे सकते हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे, आप यूपीएससी भी दे सकते हो इंडियन नेवी में रहते हो, आप परमिशन लेना पड़ता है, आप परमिशन ग्रांट होगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो इंडियन नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हमेशा बढ़ावा देती है। आप अपना अगर ग्रोथ करना चाहते हो, अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो इंडियन नेवी हमेशा आपको उसमें सपोर्ट करती है और हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा उसके लिए। उसके बाद उस बंदे को वो स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो सकता है और वो इवन इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकते। बहुत सारे हमारे बॉक्सर्स है, वेट लिफ्टर है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इंडिया इंटरनेशनली उनने प्ले किया है, उनका प्रमोशंस भी हुआ है और वो बहुत ही फेमस है इंडिया में रनिंग के मामले में। बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इंडियन नेवी काफ़ी सारे बंदे हैं जो एथलीट है और उसको, और ये नॉर्मल बंदे हैं जो नॉर्मल स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती नहीं हुए, नॉर्मल भर्ती हुए और इंडियन नेवी में आके वो ज़बरदस्त उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको खाना स्पेशल फूड्स मिलता है, उनको हर चीज़ का फैसिलिटीज़ देती है इंडियन नेवी स्पोर्ट्स खेलने के लिए, उनको हायर करती है, इवन ट्रेनिंग के लिए भेजती है उनको। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन बच्चों के लिए जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी जगह जाने के लिए, इंडियन नेवी में जाके वो स्पोर्ट्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना कैरियर, अगर उनके पास वो कैलिबर है तो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे यंग बच्चों को लेती है, 17 से लेकर 19 साल के बच्चे इसमें ज्वाइन। तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी इंडियन नेवी का बहुत अच्छा है, जो सिर्फ आपको 12th बेस पे ये सब सैलरी आपको मिल रही है। इवन 10th बेस में भी कुछ एंट्री है सेलर में, उनको भी ये सैलरी मिल रही है इतनी। तो आप सिविल में कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत बड़ा एसेट है, मंथली सैलरी है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस है 50 लाख का आपको जाती है, अगर पर्क्स ऐड करें हम तो नियर और 50-60 हज़ार आपको एज ए 12th बेस पे, ये कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और ये सारे अपॉर्चुनिटीज, ये सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं। ये इतनी कम उम्र में ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं, देश को सर्व कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में। तो ये इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। तो ये सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं इंडियन नेवी के, जो एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कहीं बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतना सारा असिस्टेंस, इतना सारा बढ़ावा किसी बंदों को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, ऑब्वियसली ये सारे फ़ायदे आपको ध्यान में रखने होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी डाउट हो आपको इंडियन नेवी के बारे में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।